मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, लिहाजा दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। सभी तरह के वादे किए जा रहे हैं, सभी तरह के इरादे बताए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की नजर में ये वादे और इरादों की कितनी कीमत है? क्या योजनाओं से मतदाता को फर्क पड़ता है? क्या मतदाता इन योजनाओं और घोषणाओं पर भरोसा करता है? मैं इस वक्त इंदौर में मौजूद हूं और इंदौर में ये कहते हैं कि यहाँ कि जितने मतदाता हैं वो अपने आप में बहुत समझदार मतदाता है। हालांकि इंदौर का अगर राजनीतिक समीकरण देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व इंदौर जिले में ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने आप को यहां मौजूद रखती है। 9 विधानसभाओं में से पिछले चुनाव में 3 यहां कांग्रेस के विधायक रहे थे, 5 ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के रहे हैं। यहां आम जनता, युवा मौजूद हैं। चर्चा करनी है तो चाय पर ही कर लेते हैं और वही बात कर लेते हैं कि दरअसल में इन योजनाओं का मतदाता पर क्या फर्क पड़ता है। सर, योजनाएं रहती हैं, बीजेपी की योजनाएं थी, शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं थी, उन योजनाओं का फर्क पड़ता है मतदाता पर, या ये कह ले कि मतदाता के मन में जो कांग्रेस अब वादे कर रही है कि 450 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, बाकी सारी सहूलियतें दी जाएंगी, आपके मन में क्या रहता है? इन चीजों से कोई फर्क पड़ रहा है? सर, मेरे हिसाब से तो दोनों सरकारें झूठ बोल रही है। क्योंकि जो ये शिवराज सिंह चौहान जो है, ये अभी 2-3 महीने से जो 3,000 रुपये 1,200 रुपये लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पे दे रहे हैं। ये 5 साल से बैठे, 5 साल से चाहते तो 5 साल पहले से भी दे सकते थे। और अभी ये चुनाव आते थे, इन्होंने बस घोषणा करी कि मैं 3,000 रुपये दूंगा। आम आदमी बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार है नहीं, सड़कों पे काम धंधे है नहीं और हर व्यक्ति परेशान है इससे। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि साहब रोजगार हम दिलवाएंगे। नहीं सर, वो तो मुमकिन है ही नहीं। जब देश की ऐसी स्थिति तो रोजगार आएगा कहाँ से? अच्छा, जब आप मतदान करने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके जहन में सबसे ज्यादा रहेंगे? कौन से आपके दिमाग में रहेंगे कि यार मैं ये वोट दूंगा तो क्यों दूं? सर, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का उद्देश्य लेके लड़ा रहे हैं जनता को, इनका मतलब हल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो बेटी बचाओ और ये जो बेटी पढ़ाओ जो योजना चला रहे हैं, उससे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो आज के जो बहन बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है, जो बलात्कार और ये सब चीजें हो रही है, इन चीजों पर रोकथाम होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर भी एक मामला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अजय सुगंधी नाम है सर। अजय भाई से मैंने बात की। सर, जो योजनाएं होती है, इन योजनाओं को हम किस तरीके से देखते हैं? चाहे वो बीजेपी की योजना हो, क्या मतदाता पर फर्क पड़ता है या कांग्रेस के जो वादे हैं उनसे कोई फर्क पड़ता है? सर, मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है कि जब चुनाव आते हैं उसके बाद ही नेता लोगों को, हम लोगों की याद आती है। अदरवाइज तो वो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। 5-5 साल में एक बार ही उनके दर्शन होते हैं। सर, वोट डालने जाते हैं? सर, आज इस बार मन नहीं है। मन नहीं है तो वोट तो वैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम कंफ्यूजन में है कि हम किसको वोट दें। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है सर? क्योंकि दोनों पार्टियां एक जैसी, काम हम होते नहीं है, कोई नहीं कर रहा कुछ भी। सर, नागरिक, आम नागरिक के लिए कोई भी पार्षद, कोई भी विधायक, कोई भी नेता हो, मामा हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे कोई भी हो, अपन किसी पार्टी के ऊपर नाम नहीं ले रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं करती है या कांग्रेस काम नहीं करती। आम नागरिक के लिए जो काम होना चाहिए वो दरअसल हो ही नहीं रहा है। यानी नेता पे भरोसा नहीं रहा, सरकार पे नहीं रहा। सरकार पे भरोसा नहीं रहा। नेता तो मैं सोचता हूँ, नेता मेरे जैसा ही आम आदमी है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसकी पूरी कठपुतली है। जैसा वहां से उसको आदेश होगा वैसा करेगा। जैसे यहाँ पे हमको हमारे बॉस का आदेश होता है कि ऐसा करना, हम वैसा करते हैं, तो वैसे ही पार्षद के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इस बार नाराजगी कुछ ज्यादा है सर? नाराजगी बहुत ज्यादा है सर। मेरे पास में नहीं, मेरे पास तो हजारों कस्टमर रोज आते हैं। मैं उनके मन की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चाय भरता हूँ, लेकिन मेरे कान सब दूर लगे रहते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अब वो तीसरा आके बोल रहा है कि यार इस बार अपन वोटिंग ही नहीं करेंगे। भाई, क्यों नहीं करोगे? तो उसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता है। हम लोग, यानी कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि नाराजगी मतदाता में नजर आ रही है। मतदाताओं में बहुत भरी है, अंदर तक भरी हुई पड़ी है। तो भाई साहब कहते हैं कि नाराजगी से नाराजगी मत रखिए, मुझे एक चाय भी पिलवा दीजिए साथ के साथ। आप वोट डालते हैं? ये जूनियर लगते हैं, इन्होंने वोट नहीं डालते होंगे। मैं सर से भी बात कर लेता हूँ। सर, जायका तो इंदौर का बहुत अच्छा है,
लेकिन सियासी समीकरण अगर हम देखते हैं तो इस तरह के हालात अब दोनों ही पार्टियां अपने वादे करती हैं, अपनी योजनाएं लाती हैं, मतदाता के मन में क्या रहता है, कुछ फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से? सर देखिए, मैं भी इंदौर का नागरिक हूँ, विधानसभा 5 का। विधानसभा 5 में भी यानी समझो 5वीं बार महेंद्र हाडिया जी आने वाले हैं। लेकिन नेता के रूप में निष्क्रिय नेता रहे हैं वो। ओके। विधायक के रूप में निष्क्रिय नेता। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं एक आम मतदाता हूँ। जिसकी पॉलिसी अच्छी होगी मैं उसी को वोट करूंगा। सर अपन पॉलिसी पे एक बार मैं बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि आप बेहद गहराई से बातें समझा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और तमाम तरह की जो योजनाएं रही, आपको लगता है उन योजनाओं से लोगों को फर्क पड़ा इस चीज से? देखिए, आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ नीचे के तबके को प्रभावित करना या अपने ओर आकर्षित करने वाला। 5 साल पहले ये तो अभी लाडली लक्ष्मी और ये लाडली बहना ये अभी 15-20 दिन पहले या 1.5 महीने 2 महीने पहले अभी लॉन्च हुई है ना। तो इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नीचे का जो तबका है उसको। सर अब कांग्रेस गिना रही है कि हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे, अब कांग्रेस कहती है अपने वचन पत्र के अंदर कि हम रोजगार देंगे, हम किसानों की बारे में सोचेंगे। तो क्या इन चीजों से भी आपको लग रहा है कि मतदाता फर्क? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही बोलूंगा कि मैं कोई न कांग्रेस का मतदाता हूं या न, लेकिन हाँ मैं एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा मतदाता हूं। मैं उसी समय सोच के और उस पे वोट करूंगा कि किसकी योजनाएं कितनी अच्छी और क्या है। यानी इस बार हम ये समझ सकते हैं कि मतदाता के मन में क्या है, मतदाता अपने मन में अपनी बात रखा है। लगता है सर इस बार मतदाता अपने मन में बात रख के बैठा है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। सिर्फ हिंदुत्व के मामले पे आप वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लोगों को नागरिक और एक अच्छा मतदाता हूं। मैं उसी समय सोच के और उस पे वोट करूंगा कि किसकी योजनाएं कितनी अच्छी और क्या है। यानी इस बार हम ये समझ सकते हैं कि मतदाता के मन में क्या है, मतदाता अपने मन में अपनी बात रखा है। लगता है सर इस बार मतदाता अपने मन में बात रख के बैठा है? बिल्कुल 100%। सिर्फ हिंदुत्व के मामले पे आप वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लोगों को सुविधाएं देनी होंगी, विकास और सुविधाएं। बिल्कुल सुविधाएं सर का कहना पड़ता है। जाहिर सी बात है, लगातार हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जितने कर्मचारी है सर, मैं आपसे भी समझ लेता हूँ, वोट डालते हैं? इस साल से डालो। पहली बार डालोगे? क्या मन में क्या चल रहा है, क्या सोचा है? योजनाएं सामने नजर आ रही हैं, वादे सामने नजर आ रहे हैं। सोचा तो अभी कुछ भी नहीं है, बस जो मन में है उन्हीं को वोट डालना है। अच्छा, मन में पहले से मन बना लिया? अच्छा, ये मन की कैसे बनाया आपने? मन कैसे बना लिया कि ये बंदा मुझे अच्छा लग गया या ये व्यक्ति मुझे अच्छा लग रहा है, ये पार्टी अच्छी लग रही है? ऐसा कुछ नहीं है, पापा मम्मी जो वोट जहाँ डालते वहाँ मैं भी डाल रहा हूँ। अच्छा, पापा मम्मी की सुनेंगे तो पहली बार के मतदाता है, इनसे सुन लिया मैंने। इसमें लिखा है चाय बिना चैन कहाँ। अरे सर, क्या है ये? सर जैसे चाय पीने के लिए लोगों यहाँ पे भीड़ बहुत लगी रहती है, उस हिसाब से चाय बिना चैन का इस नाम से रखा है। चाय बिना के चैन कहाँ रे, ये वाकई में एक अच्छा अल्फाज इन्होंने यहाँ दिया। यहाँ भी भाई साहब के पास में चाय बिना चैन कहाँ रे, दादा के पास में भी वही लिखा है चाय बिना चैन कहाँ रे। और जाहिर सी बात है, अगर हम चाय की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बनता है। यहाँ चलते चलते मैं इंदौर के लोगों से कोशिश करूंगा कि यहाँ चाय की दुकानों पे जिस तरह के हालात हैं। सर, चुनावी माहौल क्या बोल रहा है? चुनावी माहौल क्या बोल रहा है? नहीं पता, कुछ नहीं है, कोई माहौल नहीं। अच्छा, वोट डालते हो? नहीं, अभी तक आपने नहीं डाला। चलिए सर वोट नहीं डालते, लेकिन यहाँ भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब से बैठ के मैं 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेता हूँ। सर, चुनावी माहौल क्या बोल रहा है इंदौर में? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? सर एक बात बताओ, वोट डालने जाते हो, क्या चीज है, क्या मुद्दे आपको प्रभावित करते हैं? बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, तो मेन मुद्दा तो अपन कट्टर सनातन ही पहली बात, तो उस हिसाब से बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सनातन सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा, कांग्रेस भी बड़े वादे कर रही है कि
ये योजना है वो योजना है, महंगाई कम कर देगी। कहाँ से कर देगी? 70 साल से नहीं करी तो अब क्या करेगी? 70 साल से नहीं किया, अभी कैसे कर लेंगे? मामा ने किया, मामा ने किया ना, क्यों मामा ने किया था। अच्छा, मामा की योजनाएं जितनी रही हो, मामा की योजनाएं जैसे लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी, नहीं? इसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं थी। कौन कौन सी थी? इसके पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना थी, और जो महिलाओं को पेंशन वगैरह वो थी। बहुत सारी योजना निकाली, मामा ने निकाली सबसे ज्यादा योजना। मामा ने सबसे ज्यादा योजना दी। ऐसा तो नहीं घोषणा ही कर देते हैं, करते कुछ नहीं। करते ना, देते रहे, अभी हर महीने देते कर रहे, मामा दे रहे हैं। 7 तारीख को आ गई ना, 10 तारीख की जगह 7 तारीख को पेमेंट महिलाओं के खाते में अच्छा, खाते में पैसे आ रहे हैं। आ रहे बराबर। कितनी बार से वोट दिए हो? 3 बार दिए, 4 बार दिए। 3-4 बार हो चुके हैं। तो चलिए, भाई साहब लगातार वोट करते हैं, कहते हैं कि मामा से प्रभावित है और मामा जो कहते हैं, मामा की बात वो सुनते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सूरत हाल इंदौर शहर के अंदर यही कहा जा सकता है कि जितने भी मतदाता हैं उनके मन की बात सामने ही आती है कि ज्यादातर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें अपना फायदा देखना है और उनका फायदा केवल विकास से होगा, एजुकेशन से होगा और साथ ही साथ रोजगार से होगा। वीरेन के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।